नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के सेक्टर 28 में यमुना सिटी में उत्तर प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखेंगे और इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़कर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 48 एकड़ क्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये प्रोजेक्ट प्रदेश में तकनीकी और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रदेश की सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। और इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। साथ ही नोएडा और यमुना सिटी को एक प्रमुख इलेक्ट्रिसिटी विनिर्माण हब के रूप में भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर नोएडा से लेकर यमुना सिटी तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी अस्थायी बदलाव किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। गाजियाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब सरकारी कर्मचारी महिलाएं भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। ताजा मामला थाना टीला मोड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की टीम सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने पहुंची थी। आरोप है कि खुद को जमीन का मालिक बताने वाला सेवाराम कसाना अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और सरकारी कर्मचारियों को आपत्तिजनक शब्द कहे। इतना ही नहीं, टीम को खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। परिषद के अधिशासित अभियंता हवलदार राम ने बताया कि वो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने गए थे, लेकिन उन्हें डराया और धमकाया गया और इसकी लिखित शिकायत थाना टीला मोड़ पर एसीपी शालीमार गार्डन को 16 फरवरी को दी गई, मगर अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है और उन्हें अपनी जान का भी खतरा महसूस हो रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और मामले की जाँच की जा रही है। जमीन विवाद होने के कारण डीएम कार्यालय को भी अवगत कराया गया है। जांच के बाद से उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। इसमें सर मैं तो अधिशासी अभियंता हूँ, निर्माण खंड गाजियाबाद थे, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद। इसमें जो है दिनांक 16/2/2026 को हमारी अजंतापुर योजना है, जिसमें ग्राम भोपरा के अंतर्गत खसरा संख्या 153 और 154 पर श्री सेवाराम कसाना द्वारा जो है अपने 15-20 व्यक्तियों को बुला करके जेसीबी मशीन चलाई जा रही थी, जिसको हमारे स्टाफ द्वारा जाकर रोका गया 16 तारीख को। फिर 17 को भी इनकी चली, फिर उनको स्टाफ द्वारा बताया गया। फिर हम 18 को गए स्टाफ के साथ अपने, वहां पर जो है फिर जेसीबी चल रही थी, उनको रुकवा दिया गया। इसमें बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कि महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसका भी आरोप लगाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत रावत जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। अजीत देखिए, बिल्कुल बताऊंगा। गाजियाबाद का ये लोनी का इलाका है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी महिलाओं को भी प्रताड़ित करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां आवास विकास परिषद की टीम अवैध कब्जे पर निर्माण रुकवाने के लिए पहुंची थी। वहां सेवाराम कसाना और उसके साथियों ने
खुलेआम सरकारी कर्मचारी को आपत्तिजनक शब्दों के साथ संबोधित करते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक आवास विकास परिषद गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा इलाके में आवास जो है उनका आवास विकास की जमीन पर निर्माण हो रहा था। उस अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए सरकारी महिला कर्मचारी पहुंची हुई थी। जैसे ही आवास विकास की टीम मौके पर पहुंचती है और जेसीबी को काम रोकने के लिए कहती है, वैसे ही देखते अपने आप को जमीन का मालिक बताने वाला सेवाराम कसाना और उसके साथी मौके पर पहुंचते हैं और आवास विकास की टीम को धमकाते हुए उनको अपशब्द बोलते हैं। कहीं ना कहीं एक ये सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाने के लिए एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मामला है। फिलहाल गाजियाबाद में सरकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं अब ये स्थिति ऐसी आ रही है कि सरकारी कर्मचारी भी अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसको जान माल का खतरा भी जो महिला सरकारी कर्मचारी है वो अपना आप को बता रही है कि फिलहाल स्थिति जो है वो ऐसी लग रही है कि सरकारी कर्मचारी अपनी फर्ज भी नहीं निभा पा रहे। फर्ज निभाने में उनको डर महसूस हो रहा है। वो अपने आप को जान माल का खतरा भी बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं पुलिस ने अब इस मामले में जांच की है। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत आई हुई है। हालांकि उनको ये कहा गया है कि एसीपी साहब इसकी जांच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में अजीत पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। उसके बावजूद भी अब महिला कर्मचारियों से इस तरह से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। योगी सरकार जो है वो पूरी तरह से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर वीडियो भी वायरल हुआ है और ये मामला पूरा 16 फरवरी का बताया जा रहा है और इतने समय हो गए, क्या अभी तक कोई इसमें कार्रवाई हुई है? देखिए, ये बड़ी बात है कि आखिरकार सरकारी कर्मचारी है, दूसरा महिला है। देश की महिला होने के नाते भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, सवालिया निशान उठते हैं पुलिस पर कि किस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि सरकारी कर्मचारी जब अवैध निर्माण होते हुए रुकवाने जाती है उस निर्माण को, तो कहीं ना कहीं पुलिस को जब ये शिकायत मिलती है वायरल वीडियो के आधार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि सरकारी कर्मचारी अपना जो फर्ज है वो नहीं निभा पा रही हैं। ये ऊंचे अधिकारी जो हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। क्या इस तरीके से दबंगई करके कार्रवाई क्यों नहीं करने दिया गया और दबंगई दिखाई गई और महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी हुई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अजीत, जिन महिलाओं के साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है? उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे एसीपी और कमिश्नर को भी शिकायत करने की बात कही है। फिलहाल अपनी जान माल का खतरा जो है वो उन्होंने कहा है महिला कर्मचारी ने कि सरकारी जो महिला कर्मचारी है आवास विकास की, उन्होंने साफ कहा है कि मेरा जो खतरा भी है और ये एक बड़ी बात है कि आखिरकार इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत जी। बता दें कि महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने का बड़ा आरोप लगा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई जो है वो लंबित है। वीडियो वायरल होने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी को करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। और इससे पहले 3 और 4 नवंबर 2025 की रात को पुलिस ने 4 ट्रकों से 1100 पेटियों में छिपाई गई कुल 15 लाख शीशियां जो है वो कोडीन युक्त कफ सिरप और से बरामद किया और ये खेप जो है चूने के बोरे में छिपा कर लाई जा रही थी। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना सौरभ त्यागी एनसीआर क्षेत्र में कफ सिरप एकत्रित कर उसकी अवैध तस्करी करता था। वहीं आरएस फार्म नामक फार्म के जरिए इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी और उसकी पत्नी मोहिनी के पिछले 5 सालों की घोषित आय के करीब 60 लाख रुपए थी, जबकि साल 2020 से 25 के बीच दोनों ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो कथित रूप से अवैध कमाई से खरीदी गई है। आरोपी ने इंदिरापुरम के शक्ति खंड और ज्ञान खंड में व्यवस्थित संपत्तियां खरीदी, जिसमें एरोस मार्केट प्लेस की दुकान संख्या 016 और कृष्णा अपार डी मॉल के शॉप नंबर A30 और
KS-19 शामिल है। साथ ही 4 लग्जरी कारें भी खरीदी गई है और इन 4 अचल संपत्तियों को मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के नेटवर्क और अन्य संपत्तियों की जांच जारी है और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगे की जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी रहेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आज स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए कफ सीरप से रिलेटेड जो मुकदमा था थाना नंदग्राम पे पंजीकृत था, उसमें संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें टोटल 7 प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था सौरभ त्यागी, उसकी पत्नी और उसके पिता की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जिसमें फ्लैट है, दुकान है और कुछ गाड़ियां हैं। इनको NDPS की धारा 68F के तहत हम लोगों के द्वारा सीज किया गया है और इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आज स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक सराहनीय के कारोबार पर एक और बड़ा प्रहार करते हुए अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के सदस्य सौरभ त्यागी की लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया है। आरोपी पर आरोप है कि वह प्रतिबंधित कफ सिरप, स्कूफ कफ सिरप और पैसेंडी कफ सिरप की कालाबाजारी और तस्करी में शामिल था। पुलिस जांच में सामने आया है कि कफ सिरप नशे के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे और अलग अलग राज्यों में अवैध तरीके से ये सप्लाई किए जाते थे। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई के तहत आरोपी की तस्करी अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है ताकि अवैध कमाई पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और युवाओं को नशे की लत में धकेलने का काम कर रहा था। लगातार निगरानी और पुख्ता सबूतों के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस का साफ संदेश है कि नशे के कारोबार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध संपत्ति पर जब्त कर कानून की तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गाजियाबाद पुलिस इस कार्रवाई के नशे के कार्रवाई पर लगातार अंकुश लगा रही है और लगातार नशे के कारोबारियों पर लगातार अपना चाबुक चला रही है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, डेली 24 भारत। तो वहीं मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर से IT टीम ने काव्या ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई करते हुए तेल में मिलावट के आरोपों में फैक्ट्री पर छापेमारी की और ये कार्रवाई होली के त्यौहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। छापेमारी के दौरान प्रतिवादित आर्जीमैन और कृत्रिम रंग और आरंडी के तेलों की मिलावट की पुष्टि हुई है। मौके से करीब 17 ब्रांड के रैपर भी बरामद किए गए हैं, जिससे अलग अलग नामों से तेल की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा टीम ने फैक्ट्री से हजारों लीटर सरसों, चावल और रिफाइंड तेल को सीज कर दिया है। साथ ही तेल के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये सहारनपुर मंडल के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी VK राठी के नेतृत्व में की गई है। विभाग का कहना है कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि आम जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। तो वहीं मुजफ्फरनगर में 65 वर्षीय चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रामकिशन के रूप में हुई है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महावीर चौक स्थित एक मकान में बने स्विमिंग पूल पर चौकीदारी का काम करता था। जानकारी के अनुसार रामकिशन रोज की तरह शाम को ड्यूटी पर गया था, लेकिन देर रात उसकी अचानक ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि मामला हादसे का प्रतीक हो रहा है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। परिजनों के सूचना दे दी गई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 20 फरवरी को सुबह महावीर चौक के पास स्थित एक मकान के अंदर स्विमिंग पूल में एक चौकीदार की मकान के चौकीदार की
बॉडी मिली है। थाना सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची, पंचायतनामा किया गया है। अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि शायद एक एक्सीडेंटल मृत्यु है। उसके आगे की पुष्टि करने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के कार्यों में लेकर एक मामला जो है वो सामने आया है। नाली निर्माण कार्य में अनियमितताओं और घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर आवाज उठाने वाले हिंदूवादी नेता नरेंद्र पवार जान से मारने की धमकी दी गई है। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र पवार ने मौके पर पहुंचकर कार्य का वीडियो भी बनाया है और इसे सार्वजनिक करते हुए संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। शिकायत के बाद से नाली निर्माण का कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और आरोप है कि इससे नाराज ठेकेदारों ने फोन पर नरेंद्र पवार को जान से मारने की धमकी भी दी है और अभद्र भाषा का भी उपयोग किया है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में विकी त्यागी और उनके बेटे का नाम लेकर धमकी दिए जाने की बात भी कही जा रही है और इस मामले में नरेंद्र पवार ने संबंधित थाने में तहरीर देकर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली हुई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाई जाती है तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, अभी 2-3 दिन पूर्व हमारे वार्ड 39 इंदिरा कॉलोनी में नगर पालिका के द्वारा नालियों की साइडों से मरम्मत कराई जा रही थी। तो मोहल्ले वासियों का मेरे पर फोन आया कि यहाँ पर ये ठेकेदार ईंट जो है पिल्ली लगा रहे हैं और हमारे रोकने से नहीं रुक रहे। तो मैं घर पे ही था, मैं वहाँ गया और मैंने देखा तो वो पिल्ली ईंट थी, जबकि नगर पालिका में जियो में अव्वल ईंट लगाने का प्रावधान है। तो मैंने वहीं से जो हमारे नगर में चेयरमैन हैं गौरव स्वरूप जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई साहब आप इसकी वीडियो बनाकर मुझे भेज दें। वहीं खड़े हुए व्यक्तियों ने उसकी वीडियो बनाई, वो हमने चेयरमैन साहब को भेज दी। चेयरमैन साहब ने वो काम रुकवा दिया। लगातार 3 दिनों से मोहल्लेवासी कह रहे हैं कि हाँ ईंट वगैरह सब मसाला पड़ा है, आने जाने में समस्या हो रही है। मैं प्रतिदिन 3 दिन हो गए चेयरमैन साहब को रोज फ़ोन कर रहा हूँ इस काम को करा दें, और चेयरमैन साहब ने आज सुबह भी आश्वासन दिया था कि आज मैं इसे करा दूंगा। अब आज मेरे पे लगभग 3:30-4 बजे एक व्यक्ति का फोन आया कि मैं तुझे ठोक दूंगा, और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मैंने उसे पूछा, उसने अपना नाम अनिल वर्मा बताया, जो जाट कॉलोनी से बता रहा था। कह रहा था कि आपने मेरा काम रुकवाया है। मैंने उसे बता दिया भाई मैंने काम नहीं, चेयरमैन साहब से बात करवा, और पिल्ली ईंट यहाँ नहीं लगेगी, अब वो ईंट से यहाँ काम होगा। देखिए अभी तो वहीं आगामी त्योहारों को देखते हुए नोएडा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ाई कर दी है। इसके साथ ही कई बाजारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गश्त जो है पुलिस ने लगातार बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर तुरंत ही कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा, एसीपी और स्थानीय पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से पैदल गश्त मार्च किया है और इस दौरान बाजारों और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से संवाद कर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों को संग जांच की गई है और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए निरंतर गश्त, चेकिंग अभियान और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। वहीं होली से पहले मिलावटखोरों पर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि नोएडा टीम ने कई जगहों पर तबातोड़ छापेमारी की है और इस अभियान का जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तेल, पनीर और खोया के कुल 5 नमूने जांच के लिए गए हैं। दादरी के ब्रह्मपुरी स्थित कपिल कुमार एंड ब्रदर्स की तेल इकाई से रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल के टैंक और
पैकेट तेल के नमूने लिए गए हैं और वहीं सेक्टर 27 स्थित ब्रजवासी पनीर भंडार से पनीर और गढ़वाल डेयरी से खोए के नमूने भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। और इसके साथ ही सेक्टर 65 के बहलोलपुर स्थित किशनपुरी ट्रेडर्स पर भी सोयाबीन तेल के टीन में गड़बड़ी मिलने पर नमूने लेने के लिए शेष तेल को भी सीज कर दिया गया है। कुल 5 नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि होली तक मिलावट खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा ताकि आम जनता को शुद्ध और सुरक्षा खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। और ऐसे में दिल्ली से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में सतर्कता बढ़ाई। आईईडी हमले की योजना लश्कर-ए-तैयबा द्वारा बनाई गई। चांदनी चौक और बाजारों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश के बड़े मंदिरों को निशाना बनाने की योजना और आम जनता को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। आतंकियों को पकड़ने के लिए भी व्यापक कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देश के बड़े मंदिरों को निशाना बनाने की योजना है और देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस संदर्भ में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये आईईडी हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा रची जा रही थी। चांदनी चौक और आसपास के प्रमुख बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को निगरानी के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने देश के बड़े मंदिरों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी और सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और आम जनता से अपील की गई है कि संदिग्ध वस्तुओं या फिर गतिविधियों की तुरंत ही सूचना पुलिस को दें। जांच अभी जारी है और आतंकियों की पकड़ने के लिए लगातार व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुरक्षा एजेंसी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही चांदनी चौक और कई बाजारों में अतिरिक्त सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।